तो पता चला है कि आप दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच गाड़ी नहीं चला सकते, और इसका एक सीधा सा कारण है। इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है, एक मामूली सड़क भी नहीं। तकनीकी रूप से आप पैदल पार करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाले क्षेत्र को डेरियन गैप कहा जाता है। ये दक्षिणी पनामा के डेरियन प्रांत और कोलंबिया के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है। वहां एकमात्र जमीनी रास्ता 60 मील का जंगल का रास्ता है। इसे पार करने में 3 से 10 दिन तक का समय लग सकता है। ये मौसम की स्थिति, आप कितना सामान ले जा रहे हैं, और सच कहूं तो बस किस्मत पर निर्भर करता है। यहाँ किस्मत की बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये कोई सुकून भरी आरामदायक सैर नहीं है। ये एक कठोर चरम वातावरण है जो पूरी तरह से अलग थलग और पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। फिर भी लोग इसे भूल जाते हैं और फिर भी वहां जाते हैं। हर साल पार करने वाले लोगों की संख्या बस बढ़ती जा रही है। 2014 में 10,000 से भी कम लोगों ने इस गैप को पार किया था। 2023 में यह संख्या बढ़कर 5,20,000 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग इन दो अमेरिकी महाद्वीपों के बीच क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा खतरा मोल लेकर। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि डेरियन गैप उत्तर अमेरिका जाने वाले शरणार्थियों के लिए एक रास्ता बन गया है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें कीड़ों के काटने और संक्रमण से लेकर गंभीर चोटों तक हर तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां कोई नहीं रहता। क्योंकि वहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए प्रवासियों को चोरों से भी सावधान रहना पड़ता है। रास्ते में उनके पास एक दूसरे पे भरोसा करने और साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ज्यादातर लोग कम से कम एक टेंट या तिरपाल, रेनबोट्स, पानी और कुछ खाने के साथ पार करना शुरू करते हैं। लेकिन ये चीजें जल्दी भारी हो जाती हैं और लोग आमतौर पर पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त सामान नहीं ले जा पाते। एक समय पे लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नदी का पानी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन पानी बैक्टीरिया और गंदगी से भरा होता है, इसलिए इससे आंतों की समस्या हो जाती है। और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो वहां कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिलती। इस पूरे मंजर को और भी बदतर बनाने के लिए तापमान बहुत ज्यादा होता है, जो अक्सर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। अब डेरियन गैप से गुजरने वाले लोगों का एक छोटा हिस्सा वे साहसी और यात्री हैं जो जंगल में जीवित रहने का अनुभव तलाश रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र आरामदायक छुट्टी बिताने की जगह नहीं है। 2023 में वहां गए पर्यटकों के एक समूह को जंगल रॉट हो गया, जो पैरों को प्रभावित करने वाला एक फंगस है। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरी दिन एक महिला को समूह द्वारा उठाकर बाहर लाना पड़ा, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। डेरियन गैप के लिए लोग चाहे कितने भी तैयार क्यों ना हो, अंत में जीवित रहना ज्यादातर किस्मत पर निर्भर करता है। वहां यात्रियों को मजबूत बुनियादी ढांचे वाले शहर नहीं मिलेंगे जहां वे किसी होटल में रुक सकें और अगले दिन की तैयारी कर सकें। कुछ जगहों पे उन्हें जंगल के बीचों बीच बुनियादी कैंप मिल सकते हैं। इन कैंपों में टेंट के लिए लकड़ी के प्लेटफॉर्म, बाल्टी वाले शावर, शौचालय और चिकन चावल भी मिल सकते हैं। लेकिन इन सब की कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए वाईफाई की कीमत $2 प्रति घंटा हो सकती है, और रास्ते में सेलफोन सेवा न होने के कारण ये एक अच्छा सौदा लगता है। वे बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से संपर्क खो देते हैं। अब खड़ी और कीचड़ भरी जमीन वाले एक घने वर्षावन की कल्पना करें। हाइकिंग ट्रेल पत्थरों से भरा है और लताओं से उलझा हुआ है, जैसे प्रकृति के अपने बिछाए जाल हों। ये पहाड़ पे तेजी से चढ़ता है, जो अच्छी शारीरिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन जाता है। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश भी होती है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अत्यधिक कीचड़ वाली स्थिति पैदा हो सकती है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पार करने वालों की टी-शर्ट और चेहरे भी कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। उन्हें तेज बहने वाली कई नदियों को भी पार करना होगा। वेनेजुएला की एक पिता जो हाल ही में अपने 2 बच्चों के साथ इस क्षेत्र से गुजरे थे, उन्होंने बताया कि पहले ही दिन उनके जूते फट गए। नदियां इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं और वे गहरी भी हैं। कभी-कभी पानी उनके कंधों तक पहुंच जाता है, लेकिन उस क्षेत्र के खतरे हाल के नहीं है। सदियों से डेरियन गैप को पार करना असंभव माना जाता था। लैटिन अमेरिका में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय लोगों ने इसे एक तरह के जंगल ट्रेनिंग स्कूल के रूप में देखा। वे इसके खतरों के बारे में पूरी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी बाद के वर्षों में कई साहसी लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए 1854 में एक अभियान दल 49 दिनों तक जंगल में गायब रहा, भूख और थकान से लड़ता रहा। फिर से
1870 में 100 पुरुषों का एक समूह इसे पार करने के लिए निकला। भले ही वे अच्छी तरह से तैयार थे और उस समय के आधुनिक उपकरण साथ ले गए थे, फिर भी यात्रा के दौरान उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। चुनौती से बचने के लिए उन्हें अविश्वसनीय लचीलेपन पर निर्भर रहना पड़ा। इन वर्षों में जो लोग अंदर गए, उनमें से अक्सर भूख, प्यास और यहाँ तक कि नदियों में डूबने से मौत हो गई। उन्हें जगुआर, सफेद होंठ वाले पेकेरी और फर्डीलांस जैसे खतरनाक जानवरों के हमले का भी खतरा था, जो एक तेज चिड़चिड़ा सांप है और सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस क्षेत्र में मच्छरों की भी भरमार है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं फैला सकते हैं। आराम करने के लिए पेड़ों का सहारा लेना भी जोखिम भरा हो सकता है। ये जंगल नुकीले चुंगा, ताड़ के पेड़ों से भरा है, जो 8 इंच तक लंबे काले कांटों से ढके होते हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कांटे हर तरह के बैक्टीरिया से ढके होते हैं। बस एक चुंगा से टकराने भर से आपके घाव संक्रमित हो सकते हैं। और एक और खतरा घने जंगल में खो जाने और कभी सुरक्षित वापस ना लौट पाने का है। हालांकि आजकल ये जोखिम काफी कम है। कुछ लोगों ने रंग कोडेड निशानों का जिक्र किया है, जो यात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें गलत रास्ते पे जाने से बचाते हैं। अगर उन्हें पेड़ों से बंधा नीला या हरा कपड़ा दिखे तो इसका मतलब है चलते रहें। लेकिन अगर उन्हें लाल कपड़ा दिखे तो ये संकेत है कि वे गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उन्हें तुरंत वापस मुड़ना होगा। चूंकि वहां इतने सारे खतरे हैं, तो क्यों ना डेरियन गैप के बीच से एक सड़क बना दी जाए। हालांकि एक अच्छा विचार लग सकता है, पनामा और कोलंबिया को जोड़ने वाली सड़क बनाना वास्तव में इतना आसान नहीं है। डेरियन गैप में उमस भरी जलवायु, कठिन इलाका और लगातार बारिश होती है, जिसका मतलब है कि एक चालू सड़क बनाने का कोई भी प्रयास बेहद चुनौतीपूर्ण और बहुत महंगा होगा। भले इस गैप को भरने के पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं। देखिए, पैन अमेरिकन हाईवे नाम का एक विशाल सड़क तंत्र है, जो अलास्का से लेकर अर्जेंटीना के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है। आजकल ये हाईवे ठीक डेरियन गैप पर आकर रुक जाता है, लेकिन इसे ऐसा नहीं होना था, क्योंकि मूल विचार ये था कि सड़क वहीं से होकर गुजरे। लैटिन अमेरिकी देशों के नेताओं ने 70 के दशक में और फिर 90 के दशक में इस योजना को साकार करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग इसके खिलाफ थे। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे स्थानीय समुदायों और वर्षा वनों की रक्षा करना चाहते थे। क्योंकि डेरियन गैप इंसानों से काफी हद तक अछूता है, इसलिए ये ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से एक है। माना जाता है कि 5 में से 1 प्रजाति इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है, यानी वे केवल उसी विशिष्ट क्षेत्र में मौजूद हैं, जैसे डेरियन पॉकेट गोफर और स्लेटी स्लेंडर माउस ओपोसम। एक सड़क इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को वास्तव में नुकसान पहुंचाती, इसलिए योजनाओं को रद्द कर दिया गया। अंततः समुद्र के रास्ते यात्रा करने का एक विकल्प बनाया गया। कम से कम 2 कंपनियों ने दोनों देशों को जोड़ने वाली फेरी सेवा शुरू की। हालांकि ये व्यवसाय लाभदायक नहीं था और अंत में उन्हें इसे बंद करना पड़ा। ज्यादा समय नहीं हुआ जब पनामा ने डेरियन गैप मार्ग को बंद करने का फैसला किया। अब उन्हें कटीले तारों की बाढ़ से सील कर दिया गया। अन्य मार्ग बनने में शायद बस कुछ ही समय की बात है। लेकिन अगर आप दक्षिण अमेरिका जाने के इच्छुक साहसी यात्री हैं, तो शायद उसका इंतजार करना ठीक नहीं होगा। कोलंबिया के लिए हवाई जहाज से यात्रा करना हमेशा एक बहुत सुरक्षित विकल्प रहेगा।